ईरान इसराइल जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर इसराइल को चैन नहीं लेने दे रहे हैं। लाल सागर पर हूतियों की ताकत दुनिया ने देखी है, जब अमेरिका को भी उनसे तौबा करना पड़ा था। आगे बढ़कर ब्रिटेन और अमेरिका को उनसे समझौता करना पड़ा था। ऐसे में इसराइल भी हूतियों पर वार कर रहा है, लेकिन अंसारुल्लाह के साथ ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है। हूती भी ईरान की तरह ही इसराइल को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं और इस वक्त गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ लगातार जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल गजा में रुक जाए तो वो भी यमन से हमले बंद कर देंगे, वरना तेल अवीव सेफ न तो है और ना ही रहेगा। आरोप लगता है कि हूती ईरान के प्रॉक्सी वॉर के प्रमुख हथियार हैं। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों पर हमले किए थे, तो जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना था हूतियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ये बहस बढ़ गई थी कि आखिर हूती ईरान की नीतियों पर किस हद तक काम करते हैं, जबकि ईरान कहता रहा है कि वो यमन के अंसारुल्लाह को सिर्फ नैतिक समर्थन देता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यमन एक खुद मुख्तार मुल्क है और वहाँ की अंसारुल्लाह हुकूमत अपना स्टैंड खुद तय करती है। आरोप तो ये भी लगता है कि ईरान ही अफ्रीकी देशों के जरिए यमन को हथियार सप्लाई करता है और ईरान की हथियार तकनीक से ही हूती मारक हथियार भी बनाने लगे हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यमन के अंसारुल्लाह ने अपने हथियार खुद बनाना भी शुरू कर दिया है, खासकर ड्रोन जो अब यमन में बन रहे हैं। हूतियों की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है समद 3 ड्रोन, जिसमें जो DLE 170 इंजन लगा है वो चीन से आता है। कहा जाता है कि ये इंजन भी पहले ईरान पहुंचते हैं और वहां से हूतियों तक। इसके अलावा हूती शाहिद 131, शाहिद 136 और लंबी दूरी के याफा ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ईरान में बनते थे लेकिन अब यमन में भी बनाए जा रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जखीरा है। आरोप लगता है कि तेहरान से उन्हें लगातार तकनीकी प्रशिक्षण मिलता रहा है। हूतियों के हमलों के बाद बरामद मिसाइल के टुकड़ों की संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जांच कराई गई तो सामने आया कि इनकी तकनीक ईरान से ही मिली है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि आर्टिलरी रॉकेट और क्लोज रेंज और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हूतियों के पास हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्हें हूती घरेलू तौर पर ही बना रहे हैं, हालांकि तकनीक अभी भी ईरानी ही है। इसमें पैलेस्टाइन 2, जुल्फिकार, अल मंदब 2, आसिफ और फालिक जैसी मिसाइल हैं जो इसराइल में कहर बरपा रही हैं। यमन के जैदी शियाओं और उनकी फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ हाई लेवल मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ रखा है, जिसमें उनकी मिसाइल और ड्रोन यूनिट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें इसराइल का लॉर्ड एयरपोर्ट, जिसे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा अशदोद पोर्ट और अशकलोन पावर स्टेशन हूतियों के निशाने पर है। इधर अवाम का सपोर्ट भी यमन में हूतियों के साथ है। अंसारुल्लाह फोर्स और गजा के समर्थन में यमन की राजधानी सना में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ऐसे में हूतियों की बढ़ती सैन्य और अवामी ताकत इसराइल और अमेरिका के लिए टेंशन पैदा कर रही है। इसराइल और अमेरिका के हमलों के खिलाफ अब ईरान को ब्रिक्स का भी समर्थन मिल गया है। ब्रिक्स मुल्कों के ग्रुप ने ईरान पर 13 जून और फिर 22 जून को हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। गौरतलब है कि ब्रिक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें 10 मुल्क शामिल हैं। इनके नाम हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE। ब्राजील में हुई ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मुल्कों की हिमायत मिलते ही
अमेरिका और इसराइल पर ईरान फायर हो गया। आपको बता दें कि ब्रिक्स वो बड़ा और पहला इंटरनेशनल मंच है जहां से ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। ईरान के फौजी ठिकानों और न्यूक्लियर सेंटर पर हाल ही में हुए हवाई हमलों को लेकर ब्रिक्स मुल्कों ने अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हम 13 जून 2025 से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं। ये हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये समर्थन ईरान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और इसराइल पर दबाव बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर फिर दुनिया नए सिरे से विचार कर सकती है। ब्रिक्स बड़े और ताकतवर मुल्कों का संगठन है, ऐसे में उसकी बात को अहमियत दी जाती है। ब्रिक्स संगठन का समर्थन मिलते ही ईरान ने इंटरनेशनल मंच से इसराइल को घेरने की कोशिश की। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमले के लिए इसराइल को जवाबदेह नहीं ठहराया गया तो पूरे इलाके और उससे परे का नुकसान होगा। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब्बास अराक्ची ने ब्रिक्स में कहा कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका इसराइल के हमले NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि और UNSC और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2231 का सरासर उल्लंघन है, जिसने 2015 में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम को सर्वसम्मति से हिमायत दी थी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उसके शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमलों में अमेरिका भी पूरी तरह से शामिल है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की शमूलियत साफ तौर पर दिखाती है कि इसराइल के आक्रामक युद्ध में अमेरिकी सरकार भी उसके साथ शामिल रही। ब्रिक्स से ईरान को मिला समर्थन और उस पर हुए इसराइली और अमेरिकी हमलों की मजम्मत ईरान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका और इसराइल का क्या रुख होता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद ये पहला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो ईरान के साथ खुलकर खड़ा नजर आ रहा है, जिसमें रूस, चीन और भारत जैसे ताकतवर मुल्क शामिल हैं।